और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सांवर थाना पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब तस्करी के मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी बनवारी लाल मीणा ने बताया कि एएसआई सरदार सिंह पुलिस टीम के साथ इस क्षेत्र में रात्रि गश्त कर रहे थे। इसी दौरान सुवालका फार्म हाउस मेरुकला रोड के पास एक व्यक्ति प्लास्टिक का कट्टा लिए संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया। पुलिस वाहन को देखकर वह अंधेरे में भागने लगा, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पुलिस ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम नरेंद्र कहार निवासी शाहपुरा गेट शांवर बताया। पुलिस ने जब कट्टे की तलाशी ली तो उसमें अवैध हथकढ़ शराब से भरी प्लास्टिक की बोतल बरामद हुई। आरोपी नरेंद्र कहार को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवराजमल मीणा व पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा की निकटतम सुपरविजन में गठित पुलिस टीम में थानाधिकारी बनवारी लाल मीणा, एएसआई सरदार सिंह, कांस्टेबल प्रदीप, हरकेश, रामेश्वर व महिला कांस्टेबल राजकुमारी शामिल रहे। आपके निर्माण का हर सपना अब होगा और भी मजबूत, क्योंकि अब केकड़ी में मौजूद है कुमावत स्टील होलसेल विक्रेता, निर्माण सामग्री का भरोसेमंद नाम। यहाँ आपको मिलेगा चैनल, एंगल, सरिया, पत्ती, सीमेंट, छदर, कांटेतार और खेतों की तारबंदी के लिए हर प्रकार की मजबूत जालियां। क्या आपको मजबूत सरिया चाहिए तो हमारे पास उपलब्ध है कामधेनु नेक्स्ट, कामदेव सुपर नेक्स्ट, राठी, जिंदल और टाटा टीस्कॉन जैसी नामी और विश्वसनीय कंपनियां हम। लोहे की छदर हो या पाइप, इमारती सामान हो या खेत की सुरक्षा के साधन, हर जरूरत की वस्तु अब एक ही स्थान पर। किसानों के लिए विशेष हमारे यहाँ मिलती हैं मजबूत और टिकाऊ जालियां जो आपके खेतों की सुरक्षा करें बिना किसी चिंता के। तो अब कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। निर्माण की हर जरूरत का समाधान है कुमावत स्टील। पता याद रखिए, अग्रवाल एजेंसी के पास, सावर रोड, केकड़ी। कुमावत स्टील, लोहे जैसा मजबूत, विश्वास जैसा टिकाऊ। आपके निर्माण का हर सपना अब होगा और भी मजबूत, क्योंकि अब केकड़ी में मौजूद है कुमावत स्टील होलसेल अजमेर विद्युत वितरण निगम ने पारंपरिक बिजली मीटरों को अत्याधुनिक स्मार्ट मीटरों में बदलने के लिए अभियान शुरू किया है। केकड़ी में अभियान का शुभारंभ करते हुए निगम के अधीक्षण अभियंता अरुण जांगिड़ ने कहा कि यह अभियान बिजली क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है। यह न केवल उपभोक्ताओं को उनकी बिजली खपत पर बेहतर नियंत्रण और पारदर्शिता प्रदान करेगा, बल्कि डिस्कॉम को भी अपने राजस्व में सुधार करने और बिजली वितरण प्रणाली को अधिक कुशल बनाने में मददगार साबित होगा। अजमेर विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियंता मुकेश मीणा ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य बिजली वितरण प्रणाली में दक्षता लाना है और बिजली चोरी पर अंकुश लगाना और उपभोक्ताओं को उनकी बिजली खपत पर बेहतर नियंत्रण प्रदान करना है। ये पहल देश में एक अधिक स्मार्ट और टिकाऊ बिजली पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केंद्र सरकार की रिवीपैप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS के तहत इस खर्च का 60% केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि 40% डिस्कॉम को वहन करना होगा। इस योजना को 2026 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। स्मार्ट मीटर के लगने से बिजली उपभोक्ताओं और डिस्कॉम दोनों को कई फायदे होंगे। उपभोक्ता अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी बिजली की खपत को वास्तविक समय में ट्रैक कर सकेंगे। इससे उन्हें ये पता चलेगा कि कितनी बिजली खर्च हो रही है और वे अपनी खपत को नियंत्रित कर सकेंगे। स्मार्ट मीटर से मैनुअल मीटर रीडिंग की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, जिससे बिलिंग प्रक्रिया में भी सटीकता और पारदर्शिता आएगी। स्मार्ट मीटर को रिचार्ज करने की भ्रांतियाँ गलत है। फिलहाल स्मार्ट मीटर भी डिजिटल मीटर की तरह पोस्ट पेड ही रहेगा। स्मार्ट मीटर बिजली चोरी और मीटर से छेड़छाड़ की घटनाओं पर भी प्रभावी ढंग से रोक लगाएगा, जिससे डिस्कॉम के राजस्व में सुधार होगा। स्वचालित मीटर रीडिंग और बिलिंग प्रक्रिया से डिस्कॉम की परिचालन लागत कम होगी और उनकी दक्षता में सुधार होगा। डिस्कॉम दूर से ही कनेक्शन को काट या जोड़ सकेगा, जिससे बकाया भुगतान न करने पर उपभोक्ताओं के लिए प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इस मौके पर कार्यकारी एजेंसी के लिए जिला प्रतिनिधि राकेश शर्मा, स्थानीय प्रतिनिधि विवेक दादिच सहित विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। अब अपने बच्चे को दीजिए एक सुनहरा भविष्य। केकड़ी का पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल, राव अमर सिंह सेकेंडरी विद्यालय, आपके विश्वास का नाम। 2025 के लिए एडमिशन ओपन है।
प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 10वीं तक। एक ऐसा स्कूल जहां हर बच्चा है खास, क्योंकि हम मानते हैं एवरी चाइल्ड इज यूनिक। इस स्कूल की स्थापना की गई थी राव आनंद सिंह जुनिया द्वारा अपने पिता की स्मृति में। आज ये विद्यालय जाना जाता है अपनी शानदार पढ़ाई और बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए। हमारी खास बातें, हवादार और सुंदर क्लासरूम्स, अनुभवी और प्रशिक्षित शिक्षक, बस और वैन की सुविधा और सीसीटीवी से लैस पूरी सुरक्षा। आरटीई एक्ट के तहत 25% सीटें आरक्षित हैं। तो अब देर किस बात की? संपर्क करें राव अमर सिंह सेकेंडरी विद्यालय, जहां शिक्षा बनती है आत्मविश्वास और सफलता की पहचान। श्री मिश्री लाल दुबे उच्च माध्यमिक अकादमी केकड़ी ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में एक बार फिर उत्कृष्ट परिणाम देकर अपनी शैक्षणिक श्रेष्ठता साबित की है। परिणामों की घोषणा के बाद संस्था सचिव चंद्रप्रकाश दुबे, निदेशक डॉक्टर अविनाश दुबे, अनिरुद्ध दुबे, प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार पारिक व प्रधानाचार्य विनीता जोशी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी है। इस मौके पर परीक्षा प्रभारी विकास सिंह शक्तावती, भावना दवे, मनोज कुमार वर्मा, ओम प्रकाश रेगर, विनोद कुमार साहू, अनुराग दादिच सहित अन्य आचार्य मौजूद रहे। संस्था निदेशक डॉक्टर अविनाश दुबे ने बताया कि विज्ञान संकाय में मीनाक्षी माहेश्वरी पुत्री उमेश मुंदड़ा ने 92, पुलकित जैन पुत्र विनोद कुमार जैन ने 84.60 व शिल्की चौधरी पुत्री रामधन चौधरी ने 83.80। कला संकाय में नगीना योगी पुत्री सूरज योगी ने 88%, मनीष गुजर पुत्री घासी गुजर ने 87.60 एवं रोहित कुमार माली पुत्र ओम प्रकाश माली व शंकर पुत्र सीताराम कुमावत ने 79.40 तथा कृषि संकाय में विकास गुजर पुत्र राकेश गुजर ने 86.60, मिथाली गर्ग पुत्री ललित कुमार गर्ग ने 81.60% व प्रिंस सोयल पुत्र दुर्गा लाल ने 79.60 अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती की पूर्व संध्या पर 28 मई 2025 को केकड़ी में एक विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। श्री क्षत्रिय सभा केकड़ी, भारत विकास परिषद केकड़ी व केशव विद्यापीठ कॉलेज केकड़ी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने वाले इस रक्तदान शिविर के प्रचार प्रसार के लिए गुरुवार को पोस्टर का विमोचन किया गया। इस मौके पर बहादुर सिंह शक्तावती, हीरालाल सामरिया, कैलाश चंद जैन, रामनिवास जैन, महिला संयोजिका अंजू विजय, रेखा मंत्री ममता विजय, राधा माहेश्वरी, संगीता विजय, कैलाश सोनी, श्यामा बियाणी, मंजू लता न्याती, अरुणा लोढ़ा, सरिता विजय, मोना टेलर, सुमन जैन, सरोज साहू, शांता माहेश्वरी, राधा विजय सहित अनेक जने मौजूद रहे। भारत विकास परिषद के शाखा अध्यक्ष बहादुर सिंह शक्तावत ने बताया कि रक्तदान शिविर अजमेर रोड स्थित विजासन माता मंदिर के सामने राजपूत छात्रावास में आयोजित होगा। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलने वाले इस शिविर में 150 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। इस नेक पहल में राजकीय जिला अस्पताल केकड़ी, जेएलएन हॉस्पिटल अजमेर और जनाना हॉस्पिटल की रक्त संग्रह इकाइयाँ अपना सहयोग करेगी। आयोजकों ने सभी स्वस्थ व्यक्तियों से इस मानव सेवा के कार्य में बढ़कर हिस्सा लेने व रक्तदान करने की अपील की है। साथ ही परिषद परिवार व आमजन से इस शिविर के अधिक से अधिक प्रचार प्रसार का आग्रह किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अभियान से जुड़ सकें। नगर परिषद प्रशासन की अनदेखी के चलते केकड़ी के ऐतिहासिक स्थल जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं। सार संभाल के अभाव में लगातार ऐतिहासिक स्थल टूटकर बिखर रहे हैं। घंटाघर के जर्जर इमारत के हिस्से के गिरने के बाद अब अजमेरी गेट पर छत का प्लास्टर भी गिरा है।
रखरखाव के अभाव में गुरुवार को केकड़ी शहर के परकोटे के प्रमुख गेटों में शुमार अजमेरी गेट की छत का प्लास्टर का बड़ा हिस्सा भरभराकर जमीन पर गिर गया। मौके पर कोई मौजूद नहीं होने से बड़ा हादसा टल गया है। दिन भर इस मार्ग पर भारी चहल पहल रहती है, लेकिन हादसे के दौरान कोई मौजूद नहीं था, जिससे किसी प्रकार की अनहोनी घटना कारित नहीं हुई है। शहर के प्रमुख परकोटे में स्थित प्रमुख गेट और घंटाघर जैसे ऐतिहासिक स्थलों की देखरेख के अभाव में ये दयनीय दुर्दशा बन रही है। नगर परिषद के अधीन इन प्रमुख गेट और घंटाघर पर नगर परिषद प्रशासन की अनदेखी के चलते ऐतिहासिक स्थल अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। आमजन में नगर परिषद प्रशासन के प्रति गहरा आक्रोश व्याप्त है। बार एसोसिएशन विजयनगर की ओर से गुरुवार को जिला बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा के सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में केकड़ी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज आहूजा का बार अध्यक्ष की अगुवाई में साफा व माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में भरोसा दिलाया गया कि वे वकीलों के हित, सम्मान और गौरव के लिए किसी प्रकरण का समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि यही हमारी शान और पहचान है और इसे बनाए रखना सभी वकीलों का प्रथम दायित्व है। इस मौके पर विजयनगर बार के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट धीरज मालविया ने आहूजा की कार्यशैली की तारीफ करते हुए कहा कि आहूजा की कार्यशैली से युवा अधिवक्ताओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। मालविया ने उनके नेतृत्व में व सानिध्य में केकड़ी बार में होने वाले विकास कार्यों के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी तथा बार एसोसिएशन विजयनगर के उद्देश्य और उसकी सफलता से अवगत कराते हुए अनुभव साझा किए। इस मौके पर केकड़ी बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी का स्वागत करने के लिए आभार व्यक्त किया तथा भरोसा दिलाया कि वे वकीलों की प्रतिष्ठा व मान मर्यादा सहित उनके गौरव को बनाए रखने का पूरा प्रयास करेंगे तथा उनके हितों व सम्मान के लिए किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बार अध्यक्ष सहित टीम का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर कार्यक्रम में बार अध्यक्ष गुलाम मुस्तफ़ा, एडवोकेट धीरज मालविया, सुशील जोशी, मुकेश प्रजापति, मोहम्मद दाऊद, यदुपति त्रिपाठी, बलवीर तेली, रामनिवास जाट, सुरेश चौधरी सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन कार्यालय अधीक्षक एडवोकेट यदुपति त्रिपाठी द्वारा किया गया। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी का 12वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम 100% रहा। मीडिया प्रभारी पारस जैन ने बताया कि 474 प्रविष्ट विद्यार्थियों में से 467 विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा का परिणाम 100% देते हुए उत्तीर्ण किया। इस मौके पर विद्यालय का परीक्षा परिणाम 98.52% रहा। उन्होंने बताया कि विज्ञान वर्ग में 106 में से 103 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, वहीं वाणिज्य वर्ग में 12 में से 12 उत्तीर्ण रहे तथा 100% परीक्षा परिणाम रहा। इसी प्रकार कला संकाय में 194 में से 191 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, जबकि कृषि विज्ञान वर्ग में 165 में से 164 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। उन्होंने बताया कि कृषि विज्ञान वर्ग में गुलनाज बानो ने 92.20%, दीपक मीणा ने 87.60%, अंजुम अली ने 87.60% अंक प्राप्त किए। इसी प्रकार विज्ञान वर्ग में अभिषेक चौहान ने 94.40%, अभिजीत जैन ने 94.20%, गोयांसा माली ने 92.80%, अंकित मीणा ने 90% अंक अर्जित कर विद्यालय का नाम रोशन किया। इसी प्रकार वाणिज्य वर्ग में आरसी नाज ने 86.60% अंक प्राप्त किए। कला वर्ग में हंसा चौधरी ने 92.80, योगिता पांचाल ने भी 92.80%, कविता शर्मा ने 91.60%, तनुश्री जहांगीर ने 91.40%, डिम्पल सैनी ने 90.80%, तनुष्का हावा ने 90.60%, विशाखा जिंगर ने 90.20%
प्रतिशत अंक प्राप्त किए। प्रधानाचार्य रितु पारासर ने सभी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोराड़ा का सीनियर सेकेंडरी कला वर्ग में परीक्षा परिणाम 100% रहा है। परीक्षा प्रभारी अरविंद अग्रवाल शारीरिक शिक्षक ने बताया कि परीक्षा में 33 विद्यार्थी सम्मिलित हुए। उनमें से 29 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से तथा 4 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। 7 छात्राएं 75% से अधिक अंक प्राप्त कर गार्गी पुरस्कार के लिए चयनित हुई है। 4 छात्रों ने भी 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कर्मा बेरवा ने राजनीतिक विज्ञान में 100 में से 100 अंक प्राप्त कर कुल 94.70% अंक लेकर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार कृष्ण सैनी ने इतिहास एवं हिंदी साहित्य में के 2 विषय में 100 में से 100 अंक प्राप्त कर कुल 93.40% अंक प्राप्त कर विद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ज्योति राव ने 88.80 अंक के साथ विद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार विद्यालय का परीक्षा परिणाम संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों ही दृष्टि से श्रेष्ठ रहा। बोराड़ा ग्राम में यह पहला अवसर होगा जब विद्यार्थी ने 1 से अधिक विषयों में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हो। संस्था प्रधान विजय चंदेल ने सभी विद्यार्थियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। साथ ही स्टाफ साथियों को भी टीम वर्क से काम कर बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए बधाई दी व आभार व्यक्त किया। राजकीय विद्यालय का श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देखकर ग्रामवासियों में भी खुशी का माहौल है। केकड़ी में कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच गुरुवार दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट बदल ली तथा तेज हवाओं के साथ शहर में हल्का बूंदाबांदी होने लगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं कादेड़ा व खवाश क्षेत्र में ओलावृष्टि की सूचना है, जहां पर तेज बारिश के बीच ओलावृष्टि हुई है। वहीं सांवर उपखंड क्षेत्र के ग्राम शदारा की बिशुलपुर विस्थापित कॉलोनी में एक घर पर गुरुवार शाम को बरसात के साथ आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे घर में बैठी एक महिला सहित 2 किशोर व एक युवक झुलस गया तथा दीवारों में दरारें आ गई। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के ग्राम शदारा के खारी नदी के पास स्थित बिशुलपुर स्थापित कॉलोनी निवासी बेनाहत बेरवा के घर पर अचानक गुरुवार शाम को 5 बजे कड़कड़ाते हुए बरसात के साथ आकाशीय बिजली गिर पड़ी। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से घर में बैठे सीता देवी बेरवा, मुकेश बेरवा, राजू बेरवा, लोकेश बेरवा आदि के शरीर के कुछ हिस्से झुलस गए। घटना से परिवार के लोगों में अफरा तफरी मच गई। बिजली गिरने से 2 घर के दीवारों के दरारें आ गई तथा केलू व सीमेंट के चद्दर क्षतिग्रस्त हो गए। बिजली के उपकरण जल गए। झुलसी महिला सहित युवक व किशोर को अन्य परिवार के लोग सांवर अस्पताल ले जाकर उपचार करवाया। प्राथमिक उपचार के बाद युवक व दोनों किशोरों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई तथा महिला का हॉस्पिटल में इलाज जारी है। उधर परिवार के कालू बेरवा ने बताया कि आकाशीय बिजली घर पर गिरने से आर्थिक नुकसान हो गया है। प्रशासन को पीड़ित परिवार को सहायता देनी चाहिए।